महर्षि वाल्मीकि प्राचीन भारत के महान ऋषि, आदि कवि और महाकाव्य रामायण के रचयिता माने जाते हैं। उनका जीवन कथा और चरित्र अत्यंत प्रेरणादायी है, जो यह सिखाता है कि मनुष्य अपनी गलतियों और अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलकर महानतम स्थान प्राप्त कर सकता है। वाल्मीकि जी का जन्म प्राचीन काल में एक निषाद परिवार में हुआ था। कुछ जगहों पर यह बताया जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रत्नाकर था। बचपन से ही उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पाई और परिस्थितियों वश वे डाकू बन गए। वह राह चलते लोगों को लूटते और कभी कभी उन्हें मार भी देते थे। उनका पूरा जीवन पाप और हिंसा में व्यतीत हो रहा था। एक बार वे महर्षि नारद से मिले। उन्होंने रत्नाकर को समझाया कि जिस पाप के कारण वे दूसरों को लूट रहे हैं, क्या उनका परिवार इस पाप का भागीदार बनेगा? जब रत्नाकर ने अपने परिवार से यह प्रश्न किया तो सभी ने पाप का भार साझा करने से इनकार कर दिया। इस सत्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। महर्षि नारद ने उन्हें भगवान राम का स्मरण करते हुए राम नाम जप करने की सलाह दी। रत्नाकर प्रारंभ में राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए, तो नारद जी ने उन्हें मरा मरा जपने को कह दिया। धीरे धीरे यह राम राम में बदल गया। वर्षों तक कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके चारों ओर दीमक का बड़ा सा ढेर अर्थात वाल्मीकि बन गया। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत के आदि कवि का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि उन्हें ही संस्कृत साहित्य में छंदबद्ध श्लोकों की रचना का जनक माना जाता है। एक दिन वाल्मीकि गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक शिकारी को क्रौंच अर्थात सारस पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी को मारते हुए देखा। नर क्रौंच की मृत्यु पर मादा क्रौंच का विलाप देखकर वाल्मीकि अत्यंत दुखी हुए। उनके मुख से सहज रूप से एक छंदबद्ध श्लोक निकल पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम्हें कभी भी शांति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच जोड़े में से एक की हत्या कर दी। चूंकि यह छंदबद्ध अभिव्यक्ति थी, इसे संस्कृत का पहला श्लोक और इस घटना को आदि काव्य का जन्म माना जाता है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य रामायण की रचना की। यह महाकाव्य 24,000 श्लोकों में रचित है और इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन, आदर्श, मर्यादा और धर्म की गाथा का वर्णन है। रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जिसमें कर्तव्य, धर्म, भक्ति, आदर्श परिवार और आदर्श समाज की झलक मिलती है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में लव और कुश भगवान श्री राम के पुत्रों को शिक्षा दी और उन्हें रामायण का पाठ कराया। उनके ही माध्यम से रामायण का ज्ञान पूरी अयोध्या और संसार तक पहुंचा। उनका योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने समाज में यह संदेश फैलाया कि हर इंसान परिवर्तन कर सकता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। ईश्वर का नाम लेकर वह महानता प्राप्त कर सकता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायणकार कहा जाता है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि भक्ति और साधना से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। वाल्मीकि रामायण आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। समाज सुधार के रूप में भी उनका योगदान अद्वितीय है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन पाप से तप और अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने अपनी साधना और साहित्य से न केवल हिंदू धर्म को अमूल्य ग्रंथ दिया बल्कि मानवता को यह सिखाया कि परिवर्तन हर किसी के लिए संभव है। आज भी वे संत, सभी और प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजे जाते हैं।